ढाका में अमेरिकी डिफेंस का एक बड़ा कमांडर मृत पाया गया होटल में, एरियन जैक्सन करके। अब वो उसको छुपाया गया और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक विशेष ऑपरेशन पे थे। और वो विशेष ऑपरेशन क्या? भारत के किसी बड़े नेता के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, भारत को इस टेरिटरी में डीस्टेबलाइज किया जाए, इसकी कोई रणनीति बन रही थी, या भारत के एक सबसे कद्दावर नेता के खिलाफ खिलाफ नहीं, उनके जान के पीछे कोई साजिश चल रही थी। अब ये चर्चाएं शुरू हुई हैं कहां से? ये चर्चाएं ऐसे नहीं शुरू हुई है। चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक खबर दी है और यह खबर प्रकाशित हुई है चाइनीज ग्लोबल टाइम्स में, जो सरकारी अखबार है। चाइनीज ग्लोबल टाइम्स ने इस बात की एक प्रकार से पुष्टि कर दी है कि भारत के प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी पिछले चीन यात्रा पर, और उसको डाइल्यूट किया चाइना के इंटेलिजेंस एजेंसी ने और रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने। और इसमें कहा जा रहा है कि इजरायली इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई, मोसाद की भी मदद ली गई। एफबीआई तो काम कर ही रही थी, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी भी काम कर रही थी, और भारत, मैंने अपने पिछले शो में बताया था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी भी चाक चौबंद थी, क्योंकि वो साधारण घटना नहीं थी कि एक प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति के साथ लिमोजिन में जाकर के बैठ जाए। वो क्यों बैठेंगे? तो कोई ना कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी, जिसके बारे में अब चाइनीज ग्लोबल टाइम्स ने कहना शुरू कर दिया है। और चाइनीज ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी अखबार है, वो ऐसे नहीं बोलेगा। इसका मतलब है कि चाइनीज इंटेलिजेंस के तरफ से ग्लोबल टाइम्स को ब्रीफिंग है, और वो फिर वो खास तरह के जो ढाका में जो एक मौत हुई है, इसका मतलब है कि क्या उस दौरान और भी कई मौतें हुई हैं? क्या खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी थी कि हमारे प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है? क्या भारत, क्या रॉ पूरी तरह से चाक चौबंद था? अभी कहा जा रहा है मित्रों कि ऐसी बहुत सारी ऐसे जो गतिविधि में, डूबियस गतिविधि में शामिल थे, उनको एलिमिनेट किया गया है, जिसकी खबर नहीं है। केवल एक ऑफिसर के बारे में सूचना आई, जिसको अमेरिकी प्रेस ने भी छुपाया, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी छुपाया, सीआईए ने भी छुपाया। पहले खबर आई कि वो सीआईए का एजेंट है, सीआईए ने भी छुपाया। तो एक तरफ तो नेपाल को डिस्टेबलाइज किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के बीच में एक वॉर शुरू हुआ, उसके पहले बांग्लादेश में को डिस्टेबलाइज किया गया। और इस प्रकार से इस पूरे टेरिटरी को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करो, ताकि मोदी घुटने पर आ जाए। लेकिन मोदी घुटने पर नहीं आए। तो चीन की यात्रा के बाद जहां सलमान शेख मोदी को जाना था, मोदी ने रिजेक्ट कर दिया। खैर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर का सेहरा उन्होंने ले लिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बहुत प्रशंसा के कसीदे भी कढ़े, बहुत अच्छी बात है। अब एक और दूसरा वाकया आपके सामने है, और फिर मैं आपको उस गहरी साजिश के बारे में बताने जा रहा हूं। दूसरा वाकया है, कुआलालंपुर यात्रा स्थगित कर दिया प्रधानमंत्री ने। एशियान की बैठक थी कुआलालंपुर में, और प्रधानमंत्री को वहां जाना था। एशियान की बैठक हो, और मोस्टली एशियन कंट्रीज हैं उसमें, और उसमें प्रधानमंत्री न जाएं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी और हमारे मित्र मोदी की मुलाकात संभव है कुआलालंपुर में। इस विचार से ट्रंप साहब पोस्ट करते हैं, लेकिन मोदी कुआलालंपुर की यात्रा को
रद्द कर देते हैं और उसके बाद एशियान की समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में माननीय ट्रंप साहब एग्रीमेंट करवाते हैं, उनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, और ट्रंप साहब कुआलालंपुर पहुंचते ही रेड कारपेट पर डांस करने लगते हैं। मित्रों, डांस करते हैं रेड कारपेट पे पूरी तरह से। ये उनके नृत्य की तस्वीर देखिए आप। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर ही जब उनका स्वागत हो रहा है तो वो नृत्य कर रहे हैं। अब ट्रंप साहब घूम घूम करके दुनिया में जहां किसी देश में उनको लग रहा है कि कुछ डिस्प्यूट है, अशांति है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करके उस अशांति को शांति में तब्दील करके अपने लिए नोबेल प्राइज की ओर में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से ट्रंप साहब को कोई नोबेल प्राइज दे दे। नोबेल प्राइज मिल नहीं रहा, तो ये घूम घूम करके कभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, कभी रसिया यूक्रेन के बीच में, कभी कंबोडिया थाईलैंड के बीच में, तो जहां जहां भी इनको लग रहा है कि डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को कम करने के लिए ट्रंप साहब बीच में आ जाते हैं। लेकिन मोदी को कुआलालंपुर जाना था, मोदी कुआलालंपुर नहीं गए। अपनी यात्रा मोदी ने रद्द कर दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एशियान की समिट को उन्होंने संबोधित किया। अब दो बातें सामने आ रही है मित्रों। एक तो संघाई की यात्रा के बाद भारत की खुफिया एजेंसी चाक चौबंद है। भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड माफिया के निशाने पर है और संघाई यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री की कोई भी वैदेशिक यात्रा बहुत सोच समझ करके प्लान किया जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी ने बुलाया हम चले गए। ट्रंप साहब ने कहा कि शर्म अल शेख आ जाइए, मिस्र आ जाइए, और मोदी जी पहुंच गए। उन्होंने बुलाया पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ पहुंच गए दौड़ करके, और पीछे में शहबाज शरीफ, ट्रंप के पीछे उनकी जो तस्वीर थी वो देखने लायक थी। इतना बड़ा साइकोफेंट आप दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ के व्यवहार की इतनी आलोचना हुई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मीडिया उसकी आलोचना से फटा पड़ा था। पाकिस्तानी मीडिया में खुल करके कहा जा रहा था कि इन्होंने पाकिस्तान की सुवरेनिटी को ट्रंप के कदमों में गिरवी रख दिया, ट्रंप के कदमों पर जाके रख दिया पाकिस्तान की संप्रभुता को शहबाज शरीफ ने। अब ट्रंप को यही लग रहा है कि मोदी तो हमारे दोस्त थे। जब शहबाज शरीफ, जिसको हम पहले रोग स्टेट कहते थे, यही अमेरिका पाकिस्तान को रोग स्टेट कह रहा है, यही अमेरिका एबटाबाद में ढूंढ करके ओसामा बिन लादेन को एयर स्ट्राइक करता है अपने नेवी सील से स्ट्राइक करता है, और प्रिसिजन स्ट्राइक होता है उनका, और वो ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में खत्म कर देता है। और उसके बाद ओबामा बयान देता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का आरामगाह बना हुआ है। ट्रंप का खुद का मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री है, पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश है। लेकिन जो चाइना कल तक पाकिस्तान को इस मुद्दे पर छोड़ देता था, वो चाइना भारत के साथ है। एक नया अलाइनमेंट हो रहा है वर्ल्ड में, और मोदी ने यह भी करके दिखा दिया कि अगर आपके साथ जो हमारी परंपरागत और एक स्वाभाविक मित्रता है, आप भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। जो मॉडर्न ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आप अमेरिका कह रहा है खुद को, वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो भारत है। लेकिन चलिए आप कहें कि मैंने 400 साल से वहां पे डेमोक्रेसी है। हमारे यहां डेमोक्रेसी का जो नया फॉर्मेट है, जो 1947 के बाद आया, 1950 के बाद आया, मोटे तौर पर संविधान लागू होने के बाद, तो उस डेमोक्रेसी में, लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश डेमोक्रेसी में यकीन कर रहा है। यहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 29 राज्यों का बना हुआ यह देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और बड़ी तेजी से अपनी तरुणाई को पार भी कर रहा है। कल को प्रौढ़ भी होगा और फिर
हो सकता है कि बूढ़ा भी हो, फिर 400 साल का भी हमारा मॉडर्न डेमोक्रेसी का भी इतिहास हो जाएगा, जिसकी दंभ अमेरिका भर रहा है। तो मोदी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वो मॉडर्न का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, उस दोनों का समागम एक स्वाभाविक मित्रता है भारत और अमेरिका के बीच में।